सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि ना हो। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? बाबा कहते हैं, मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? बाबा कहते हैं, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगीधर बनते हैं जिन्हें राजाईपन की मस्ती चढ़ी रहती है, बुद्धि में रहता है। अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्रमाला में पिरन वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहपति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है भक्ति का सागर। है तो सभी मनुष्य। जो ब्राह्मण बनते हैं वो ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में ना भक्ति होती ना ज्ञान होता। देवता यह ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं। देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं कैसे बने? श्रीमत से। आधा कल्प वहां कोई के मत की दरकार नहीं। कहा? सतयुग में, क्योंकि वहां तो सब पावन होते हैं। पावन का मत जरूरत नहीं है, जो पतित होते हैं उनको जरूरत है। अब बाप ने समझाया है, सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खालसे लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, उसका भी अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी हैं सतगुरु अकाल मूर्त, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूर्त। अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। अभी तुम बच्चे गृहस्थ में रहकर, मतलब घर गृहस्थ व्यवहार में रहकर पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करने, क्योंकि जब हम पवित्र बनेंगे, ज्ञान धारण करेंगे, तब हम बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। तो बाबा कहते हैं, जितना हो सके मेरे से योग लगा। मैं गारंटी करता हूं, तो मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना बन जाते हैं। यही योग अग्नि है जो तुम्हें सच्चा सोना मतलब पावन बना देगा। और वो इस संगम युग पर ही बाबा यह राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वो अब सीखना चाहते हैं। बिलात से भी सन्यासी लोग बहुतों को लेके आते हैं। वो समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है, अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद का सन्यास। लेकिन बेहद के सन्यास को कोई जानते नहीं। बेहद का सन्यास एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई भी चीज हमारी रुचि नहीं रहती है। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा
लिया, मतलब पाठ बजाने के लिए, फिर हम रोए क्यों? मोह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगीधर बनते हैं। तुम्हारे में राजाईपन की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना। हम यह कलंगीधर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंगधर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है, तुमको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्रमाला में फिरने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो इनको बच्चा मतलब कृष्ण देखने में आता है। कितना शोभनीक है। श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं। झूले बनाते, उनको दूध पिलाते हैं, वो है जड़ चित्र। यह तो रियल है ना। इनको भी यह निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा दिखती हो। इन आंखों से तो देख ना सके। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। बाबा कहते ये ड्रामा में नूंद है। जब ऐसे बन जाते हैं तब फिर बाप आकर उपकार करते हैं। मतलब जब पतित बन जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो बाबा मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहां सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए। अब यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं, बाकी है भक्ति। देवताओं की चित्र की महिमा गाते हैं। ये नहीं समझते कि ये चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए। चित्रों की पूजा करते हैं, परंतु वो है कहाँ। उनको भी तमो प्रधान बन फिर स्वतः प्रधान बनना है। यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर क्या होता है, स्वतः प्रधान बनाने का बाप का ही काम है। यह लक्ष्मी नारायण फास्ट हो गए हैं, इसलिए इन्हों की महिमा है। ऊंचे ते ऊंच बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वो ना आते तो वर्थ नॉट एफ एन ये तमो प्रधान बन पड़ते। जब ये राज्य करते थे तो वर्थ फाउंड था। वहां कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूजा देवी देवताओं की पुजारी ही बन गए हैं। बाम मार्ग में भिखारी बन पड़े हैं। यह किसी को पता नहीं, यह संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी यह बातें नंबरवार समझते हैं। कईयों के मन में कितने प्रश्न उठते हैं, क्योंकि यहां तो राजधानी स्थापना हो रही है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा। हम क्या क्या बनेंगे, या हमने क्या भी कर्म किया, साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। वो समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों को दंड मिल जाता है, फिर नए सिर हिसाब किताब शुरू होता है। वापस तो कोई जा नहीं सकते। कहां जाकर रहेंगे। आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए। नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है। ये चित्र आदि बनाते हैं 84 जन्म के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं सदा इसी नशे में रहना है कि मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं। स्वयं को ज्ञान की
ताकत में इतना शक्तिशाली बनाना है, मन भरकर चुंबक बनाना है, रूहानी पैगंबर बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। बाबा कहते हैं दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती है, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग स्वतः आएगा। तो आज की मुरली को गहरी रीति से चिंतन करते हुए सोमान लेना है, मैं संपूर्ण सत्यता दिव्यता मूर्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करना है, बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।